परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज हम सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी द्वारा रचित वैराग्य संजीवनी के एक छंद पर कुछ चर्चा करते हैं। वैराग्य संजीवनी पुस्तक गुरुदेव जी की प्रथम रचना है। इस पुस्तक को उन्होंने अपने 22 से 24 वर्ष की उम्र में बनाया था, साधना काल के प्रारंभ में। लेकिन जैसे ये ग्रंथ प्रथम है, वैसे ही ये अनूठा भी है, बेजोड़ भी है, साधना के लिए अमृत है। सभी साधकों को इस ग्रंथ को बहुत ही मनन पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसके जो एक एक वचन हैं, एक एक जो पद हैं, हमारी जरूरत की चीजें हैं ये। जैसे कोई बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर औषधि देता है, दवाई देता है, तो वो उसकी जरूरत के लिए देता है। उसकी तकलीफों को, उसके रोगों को पहचान करके वो देता है। इसी प्रकार सद्गुरु अभिलाष साहिब जी ने जो वैराग्य संजीवनी में छंद लिखा है, वो हम साधकों के लिए अमृत स्वरूप है। उसको मनन करके जो हृदयंगम करते हैं और साधना की अपनी मजबूती बनाते हैं, निश्चित है उनका बहुत सौभाग्य है। और यही करने से ही हमारी साधना विकसित होगी, मन स्वस शांत होगा, जीवन में आनंद के फूल खिलेंगे और उसी का जीवन फिर धन्य होता है। आज का जो प्रसंग है वो है 62वां छंद। गुरु भक्ति त्याग कर संसार में मनुष्य कैसे दर दर की ठोकरें खाता है, साथ ही साथ कैसे दुख, अभाव एवं नाना विपत्तियों को आमंत्रित करता है। श्रद्धा और उत्साह पूर्वक गुरु भक्ति करने वाले साधक का व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन कैसे उज्जवल होता है, इस प्रसंग में गुरुदेव जी ने विशद विवेचन किया है। आप उन्हीं के भाव में देखें। गुरु भक्ति विनयंता करण रहता मलिन सब काल है, सद्गुण सहन साहस तिसे आता नहीं हर हाल है। मन थीर होना को कहे चंचल सलिल जु तरंग है, इस हेतु से मन दीजिए गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। विवेक वैराग्य संपन्न सच्चे सद्गुरु की भक्ति के बिना मन में अहंकार बना ही रहता है। जिसके मन में अहंकार है, उसका अंतःकरण सब समय मलिन एवं विकारी बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के मन में दया, क्षमा, सेवा, संतोष आदि सद्गुण आ ही नहीं सकते। जीवन में आई हुई कठिनाइयों, प्रतिकूलताओं को सहने की शक्ति भी उसके अंदर नहीं आ सकती। सदपथ पर चलने का और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का साहस भी उसके अंदर नहीं आ सकता। उसका मन स्ववश होने की तो बात ही दूर, बल्कि तालाब में उठी हुई तरंगों की भांति निरंतर चंचल बना रहता है। इसलिए हे परमार्थ पथि को, अपने अंतःकरण को भक्तिमय बनाओ, क्योंकि गुरु भक्ति के आधार से ही मुक्ति का अनुभव किया जा सकता है। गुरु भक्ति बिन दुर्वासना होती खड़ी बहुभांति है, अंकुश बिना मन दौड़ता आती न हरगिज शांति है। मृग नीर सम विभ्रांत होते चाहना के संग है, सद्भक्ति बिन ये दुर्दशा गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। विवेकवान सद्गुरु की भक्ति के अभाव में मनुष्य के मन की नाना कुप्रवृत्तियां जागृत होकर उसे सब तरफ से घेर लेती हैं। गुरु भक्ति के बिना मन उन्मत्त हाथी की तरह विषयों में भटकता है। उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। मृग को जैसे धूप की लहरियों में भ्रमवश पानी दिखता है, उसी प्रकार भक्ति विहीन मनुष्य
नाना इच्छाओं कामनाओं के संग भटकता है। बोध वैराग्य संपन्न सद्गुरु की भक्ति उपासना के बिना मनुष्य के ऊपर सारी दुर्दशा और विपत्ति आती है। इसलिए हे साधको, गुरु भक्ति में मन को लगाओ, क्योंकि गुरु भक्ति ही मुक्ति का हेतु है। गुरु ऐन घेरा छोड़ कर कोई जो बाहर जाए है, हो कर निडर गुरु साधु से बहुमान लालच लाए है। पथ छूटता वैराग्य का सद्ज्ञान होता भंग है, सब आपदा मग में मिले गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। त्याग वैराग्य संयम साधना आदि जो कल्याण मार्ग की मर्यादा है, इस घेरे को छोड़कर इससे यदि कोई बाहर जाता है तो वह गुरु संतों के प्रति श्रद्धाहीन अहंकारी बनकर मनमानी भटकता है। उसके मन में मान सम्मान की तृष्णा ज्वाला बढ़ जाती है और वह उसी में रात दिन जलता रहता है। फिर तो उसके आत्म कल्याण का आधार वैराग्य पथ छूट जाता है। धीरे धीरे उस साधक के सारे सद्गुण सदाचार नष्ट हो जाते हैं। दुर्व्यसन में डूबकर सामान्य लोगों की जो दुर्दशा होती है, वही दशा उस साधक के जीवन में आ जाती है। अतः हे मुमुक्षुओं, गुरु भक्ति से पैर लड़खड़ाने न पावें, क्योंकि गुरु भक्ति ही मुक्तिदायिनी है। गुरु भक्ति से भ्रम फाटता खानी उबानी जाल का, जैसा कतैसा बोध हो परताप गुरुवर नाल का। गुरु भक्ति से आशा नदी जिज्ञासु करते लंग हैं, गुरु भक्ति तजिनय ठौर है गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। सच्चे गुरु की शरण में जाकर ही घर गृहस्थी, स्त्री पुत्र कुल कुटुंब परिवार आदि खानी जाल और मान प्रतिष्ठा, ईश्वर ब्रह्म देवी देवता एवं उनकी वासना रूपी वाणी जाल के भ्रम के पर्दे फटते हैं। सच्चे गुरु की भक्ति और उनकी कृपा प्रताप से शरीर संसार जड़ चेतन का पदार्थ बोध होता है। गुरु भक्ति के बल से ही आशा तृष्णा की भयंकर नदी को सामान्य साधक भी बड़ी सरलता से पार कर जाता है। गुरु भक्ति के अभाव में मनुष्य को संसार में कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। इसलिए गुरु भक्ति में मन को लगाओ। गुरु भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं है। कहा भी गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए, गुरु बिन भाव निधि ना तरे कहत निगम यस गाय। राम कृष्ण से को बड़े उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। वैराग्य सुंदर वृक्ष है दुख अध्यास तिसमें है तना, सुविवेक तिसकी जड़ हुई सद्ज्ञान शाखाएं घना। सो भक्ति जल से बाढ़ता वैराग्य वृक्ष सुढंग है, सेवास मेवा पाए जो गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। संसार के प्रति वैराग्य भाव ही बहुत सुंदर प्यारा वृक्ष है। भोगों में दुख दोष दर्शन ही उसकी तना है। दया क्षमा शील संतोष धैर्य विवेक विचार सहनशीलता आदि ही उसकी अनेक शाखाएं हैं। गुरु भक्ति रूपी जल से सिंचन करने पर ही यह वृक्ष निरंतर बढ़ते हुए हरा भरा बना रहता है। ओह, वैराग्य रूपी यह वृक्ष कितना सुंदर और कितना प्यारा है। सच्चे मन से इस वृक्ष की गुरु भक्ति रूपी जल से जितनी सेवा करते रहेंगे, उतना ही इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती रहेगी। अंततः हे मुमुक्षुओं, बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु भक्ति में लगे रहो। वैराग्य तरु में लागता निर्चाह फूल महान है, ते फूल से फल स्थिति लय मुक्ति जीवन जान है। अध्यास अंतःकरण का मिटता अनादि जंग है, गुरु की दया हो बंधगत गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। वैराग्य एक महान वृक्ष है।
इसी वृक्ष में निष्कामता का एक सुंदर फूल खिलता है, जो कल्याण पथिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। संसार के समस्त प्राणी पदार्थों के प्रति मन में जब पूर्ण निष्कामता आ जाती है, तो इसी फूल में स्वरूप स्थिति का मीठा फल लगता है। जिसने स्वरूप स्थिति को साध लिया, उसी को अब मुक्त समझो। पूर्ण निष्काम और स्थितिवान पुरुष ही अंतःकरण में जमे हुए अनादिकालीन विषयाध्यास और देहाध्यास के जंगल को समाप्त कर पाता है। ऐसा साधक आत्म स्वस्थता का अनुभव करते हुए कहता है कि वह पूर्ण निर्बंधता और जीवन मुक्ति सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। अतः आत्मलीन सच्चे सद्गुरु की भक्ति ही मुक्ति का हेतु है। गत चाहना स्थिति सोई निर्चाह मूल विराग जो, दुख अध्यास मूल विराग को सुविवेक दुख दृक जाग जो। सुविवेक हो सद्ज्ञान से सद्ज्ञान भक्ति संग है, बिन भक्ति मुक्ति दूर है गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। सांसारिक इच्छा ही दुख है। इन इच्छा चाहनाओं का मिट जाना ही आत्म स्थिति है। यह निर्चाह निष्काम अवस्था अखंड वैराग्य से ही संभव है। वैराग्य भोगों में दुख दोष दर्शन से उत्पन्न होता है। भोगों में दुख जिनको दिखने लगा, उसकी तो मानो विवेक की आंखें ही खुल गई। और विवेक की आंखें तभी खुलती हैं जब जड़ चेतन निर्णय का सच्चा ज्ञान मिलता है। यह ज्ञान साधनानिष्ठ तत्व चिंतक सद्गुरु संतों की संगत से ही संभव है। इसलिए हे मुमुक्षुओं, सद्गुरु की भक्ति के बिना मुक्ति तुमसे बहुत दूर है। अतः कल्याण की समस्त साधन सामग्री प्रदान करने वाली यह गुरु भक्ति महान पद मुक्तिदायिनी है। इसलिए गुरु भक्ति को बड़ी श्रद्धा से निभाओ। वैराग्य तरु से मुक्ति फल लेना जरूरी हो जिसे, गुरु भक्ति जल से सींचिए दिन रैन एका चित्त से। बिन भक्ति मुक्ति जानिए गिरि लांघना जिमि पंग है, बंध्यासु अनसम हो नहीं गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। कोई भी मनुष्य वैराग्य रूपी वृक्ष से यदि मुक्ति रूपी फल चाहता है, तो सबसे पहले मुक्ति के महत्व को वह समझे। इसके पश्चात बड़ी सावधानी पूर्वक गुरु भक्ति रूपी जल से इसको लगातार सींचना पड़ेगा। बोध वैराग्य संपन्न सद्गुरु संतों की भक्ति उपासना के बिना साधक का अंतःकरण पवित्र हो ही नहीं सकता। बिना गुरु भक्ति के मुक्ति फल को प्राप्त करना उसी प्रकार कठिन है जैसे लंगड़े व्यक्ति को पर्वत पार करना। जैसे बंध्या स्त्री को कभी पुत्र पैदा नहीं हो सकता, इसी प्रकार गुरु भक्ति के बिना कभी भी कोई सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः इस गुरु भक्ति को हृदय से सबको आदर करना चाहिए। साधन तितिक्षा वो समाधि भक्ति से सब पाइए, अरुमान प्रभुता चाहना गुरु भक्ति से सब ढाइए। गुरु भक्ति सच्ची है जहाँ तहाँ मान का क्या संध है, निर्मानता मृदुभाषिता गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। साधक के जीवन में मन इंद्रियों की स्वस्था, सदपथ पर चलने में आई हुई कठिनाइयों को सहने की शक्ति और जहाँ पर सारे दुख समाप्त हो जाएं, वह स्वरूप स्थिति भी इस गुरु भक्ति से ही प्राप्त होती है। दूसरे लोग मेरा सम्मान करें, ऐसी चाहना, धन वैभव का अहंकार, मन में तमाम उठती हुई इच्छाओं कामनाओं को गुरु भक्ति के बल से ही समाप्त किया जा सकता है। जिस साधक के मन में सद्गुरु के प्रति सच्ची भक्ति है, वहाँ अहंकार की कोई जगह ही नहीं रहती। वस्तुतः विनम्र सरल मन, सबके लिए यथाउचित हितैषी मीठी वाणी, यह सच्ची गुरु भक्ति की पहचान है। ऐसा सरल मन वाला व्यक्ति ही मुक्ति भवन में स्थिर विश्राम पाता है। मन सृष्टि वो कामादि दुर्गुण आदि के ही रूप हैं, गुरु भक्ति से सो नाश हो सहजिक समाधि रूप हैं।
दिन रैन जाता भक्ति में वे धन्य सतपुर संग है। विजयी हुए काम आदि पर गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। राग द्वेष इच्छा कामना आशा तृष्णा आसक्ति अहंकार और काम क्रोध आदि ये सब दुर्गुणों की सेना दुख के ही रूप हैं। उपरोक्त सारी मानसिक सृष्टि गुरु भक्ति से अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का अंतिम ज्ञान है आत्मज्ञान। वह गुरु भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान प्राप्ति की यात्रा में पहले ही साधक अपने मन को पवित्र बना लेता है, फिर तो सहज ही उसका मन समाधिस्थ हो जाता है। वे लोग धन्य हैं जो ऐसी परम शांतिदायिनी गुरु भक्ति को रात दिन सब समय अपने जीवन में निभाते हैं। सच्ची निष्ठा भाव से गुरु भक्ति को निभाने वाला ही दुर्गुण दल पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए यह गुरु भक्ति सभी मानस रोगों की दवा है। अतः मन गुरु भक्ति में लौलीन रखो। निष्क्रोधता निर्लोभता निष्कामता निर्चाहता निर्मोहता निर्मानता निर्छल सद्गुण दक्षता। गुरु भक्ति से सब आए जो गुरु भक्ति बिन सब भंग है। भक्ति गुणों का धाम है गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित न होना यह निष्क्रोधता है। किसी के भौतिक ऐश्वर्य को देखकर आकर्षित न होना निर्लोभता है। प्राणी पदार्थों की ओर आकर्षित न रहना निष्कामता है। मन बलवान खान पान तथा अन्य क्रियाओं से ऊपर उठना निर्चाहना है। किसी प्राणी में आसक्त न होना निर्मोहता है। कहीं अहंकार न करना तथा छल कपट का पूर्णतः परित्याग करना, इन समस्त सद्गुणों में पूर्ण कुशलता गुरु भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए गुरु भक्ति के बिना सब बेकार है। अंतःकरण में गुरु भक्ति रूपी जो यह मन की शक्ति है, यह सभी सद्गुणों की जननी है। अतः यह गुरु भक्ति ही कल्याण पथ का आधार है। मुक्ति नगर को जा रही भक्ति डगर कैसी भली। इस पंथ को जो छोड़ता से बंध का पाता गली। भक्ति हृदय मलहारिणी वेदादि ग्रंथ प्रबंध है। ये सर्वसम्मत सिद्ध है गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। जहाँ पर जीव पूर्ण दुख रहित हो सके, उस मुक्ति रूपी नगर में पहुँचने के लिए गुरु भक्ति ही एक सच्चा रास्ता है, जो बहुत रमणीय है। इस पथ को छोड़कर किसी अन्य पथ में जो भी जाएगा, वह कुपथ में पड़कर दुख की नगरी में पहुँच जाएगा। आत्मज्ञान की पिपासा रखकर शुद्ध मन से की गई गुरु भक्ति साधक के हृदय के सारे विकारों को समाप्त कर देती है। इसका प्रमाण वेद तथा अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। साथ ही सभी मत पंथ के संतों का भी यही अनुभव है कि गुरु भक्ति को त्याग कर कोई भी मनुष्य आत्म उद्धार नहीं कर सकता। गुरु भक्ति सरय स्नान कर निर्मल हो जा जीव तू। पाकर अमौलिक देह को भक्ति सुधा रस पीव तू। आवागमन मल दूर हित पावन सुभक्ति गंग है। ते गंग में गोता लगा गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। हे जीव, गुरु भक्ति रूपी नदी में स्नान करके तू पूर्णतः शुद्ध हो जा। यह अनमोल मानव तन पाकर तू सब समय गुरु भक्ति का अमृत रस पान कर। जन्म मरण का मूल कारण देहाशक्ति है। मनुष्य के मन में जब तक देहाशक्ति रहती है, तब तक उसको काम क्रोध लोभ मोह आदि मानस रोग सताते हैं। लेकिन जिसने गुरु भक्ति रूपी पवित्र गंगा में अपने मन को पूर्णतः धुल लिया है, तो उसकी विषयाशक्ति और सारे मानस रोग समाप्त होने से वह पूर्ण पवित्र हो जाता है। इसलिए हे मुमुक्षु, तुम गुरु भक्ति की पवित्र गंगा में नित्य निमज्जन करो, क्योंकि गुरु भक्ति
ही मोक्ष का कारण है। टिप्पणी में है, देखिए स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्रीणाम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। अर्थात मोक्ष का कारण सामग्री में भक्ति ही श्रेष्ठ है और स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। कर लेखनी से भक्ति की महिमा न लेखा हो सके, अंदाज ले गुरु भक्ति कर सो मर्म उसका पा सके। महिमा अमित जो है कथन आचरण से मन चंग है, गुरु संत की संगत मिली गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है। हाथ द्वारा कलम से लिखकर गुरु भक्ति से साधक के जीवन में होने वाला लाभ का वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु भक्ति के अनुभव रस से पूर्ण लाभान्वित सद्गुरु अभिलाष साहेब जी कहते हैं कि यदि कोई इसके रहस्य को समझना चाहता है तो वह खुद सच्चे मन से गुरु भक्ति करके इसका अनुभव कर ले, तो उसे पता चल जाएगा कि यह क्या अद्भुत चीज़ है। विरत विवेक संपन्न सद्गुरु संतों के प्रति मुमुक्षु को कैसा मन रखना चाहिए, इस कथन और श्रवण में ही मन को अद्भुत आनंद आता है। फिर इसका कोई पूर्ण आचरण कर ले तो बेड़ा ही पार हो जाए। गुरु भक्ति के लाभ का पूर्ण अनुभव करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हमें गुरुदेव संतों की संगत मिली, अब जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। इससे गुरु भक्ति की कृपा से मैं क्या से क्या हो गया। विशेष भक्ति सर्वगुणों की खान है। कोई सच्चे मन से सच्चे गुरु की भक्ति करेगा तो उसका खान पान शुद्ध होगा, वाणी विचार सरल और गंभीर होंगे, उसकी मन इंद्रियां स्ववश होकर सारे सद्गुण स्वतः आ विराजेंगे, उसका जीवन भ्रम रहित और पूर्ण निर्विवाद होगा। एक वाक्य में कहें तो उसका व्यवहार और परमार्थ सब कुछ उज्जवल होगा। तो इस प्रकार से यह वैराग्य संजीवनी का 62वां छंद रहा और आप लोग खुद इसका और मनन करते रहें तो इसका पूरा लाभ मिलता रहेगा। बस साहेब।